अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ऑन पेज एसईओ हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। ऑन पेज एसईओ के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि पहले हमारे पास जो वर्डप्रेस थीम्स हैं वो लाइट वेटेड थीम यूज होना चाहिए। देन आप जिधर से होस्टिंग बाय कर रहे हो वो होस्टिंग प्रोवाइडर अच्छा होना चाहिए ताकि वेबसाइट और ऑटोमेटिकली जो आपके होस्टिंग सर्वर्स हैं वो अच्छे हों। देन आपके पास जो थीम्स हैं, थीम्स लाइट वेटेड हों। फिर हमने देखा था कि ऑन पेज एसईओ की डिफरेंट चेक लिस्ट है जिनकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, ऑन पेज एसईओ करते हैं। अब कुछ चीज़ें इसमें से ऐसी हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। उनमें से एक और चीज़ ये है कि जब हम इमेज की साइज़ की बात करते हैं तो हाउ कैन वी रिड्यूस एन इमेज साइज। फॉर एग्जांपल मैंने एक पिक्चर जो है वो ली है, जी टूट जाएगी चेयर, ठीक है। हमने एक पिक्चर ली है फ्रॉम लेट्स से पिंटरेस्ट स्प्लैश से, ठीक हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर्स हैं, ठीक है। किड्स वेयर रिगार्डिंग मैं एक पिक्चर ले लेती हूँ, ये रही पिक्चर। ट्राई पे क्लिक किया और उसको मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। अब ये पिक्चर डाउनलोड हो गई है, ये रही पिक्चर। फर्स्ट थिंग है इसके इसके ऊपर वाटर मार्क आ रहा है, ठीक है। अगर ये वाटर मार्क मुझे रिमूव करना है, ठीक है, तो मैं इसको कैसे रिमूव करूँगी। मैं यहाँ पे आ जाऊँगी, हमारे पास डिफरेंट ऑनलाइन वाटर मार्क्स होते हैं। इमेज हमने अपलोड कर दी, ठीक हो गया। ये वाटर मार्क किसी हद तक रिमूव है। मज़ीद अगर आपने यहाँ से इसको क्लियर करना है तो आप इसको क्लियर करोगे। मेरे पास इसके पड़ी हुई थी, मतलब कि जो साइट्स हैं वो काफ़ी अच्छी पड़ी हुई थी 3, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अभी तो मुझे उनका नाम नहीं पता, ये मैंने कहीं पे सेव किया था। जो आपको मल्टीपल पिक्चर्स, यानी कि ये तो आपको 2-3 पिक्चर्स अगर आप वाटरमार्क रिमूव करते हो, ये फिर पेड है। आप इसको कहेंगे कि आप पे करो। वो अनपेड है, वो काफ़ी अच्छा है। आप वो एरिया सेलेक्ट करते हो तो वो कंप्लीट वाटरमार्क रिमूव कर देता है। वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी ग्रुप में कि वो लिंक उसका कि कहाँ से आप वो चीज़ चेंज कर सकते हो, ठीक हो गया। फिर आपके पास अब जो पिक्चर आ गई है वो ये आ गई है, ठीक है। लेट से पहले से किसी हद तक, लेकिन आप क्लियर इसका वाटर मार्क रिमूव करोगे। आपने रिमूव कर लिया वाटर मार्क। अब अगर समटाइम्स ऐसा होता है हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके हम जाएंगे प्रॉपर्टीज में। अब इस फाइल का साइज कितना आ रहा है, 223 KB। समझ आ गया। तो ये 223 KB आपका साइज आ रहा है। आप करेंगे इसको साइज, यहाँ पे हम आ जाएंगे, सिंपल इमेज रीसाइजर के ऊपर आप जाएंगे। आपने इमेज को 50 KB पे रखना है या 50 KB से कम पे रखना है। तो हम सिंपल इमेज रिसाइजर डॉट कॉम इस पे चले जाएंगे, इमेज को रीसाइज करेंगे। ये आ गया रीसाइज, इमेज रिसाइजर टू 50 KB। नीचे हम फाइल का साइज सेलेक्ट करेंगे कितना देना है, सेलेक्ट करेंगे इमेज। ये इमेज थी जो वाटर मार्क रिमूव करने के बाद आई थी। अभी मुझे इसको रखना है 50 KB पे, रीसाइज इमेज। इस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। अब ये इमेज है जो हमने फाइनल किया। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं तो इसका साइज कितना आ रहा है, 41 KB। और उस इमेज का साइज काफी ज्यादा आ रहा था, 223 KB था, इतना था, ठीक है। तो ये जितने भी आपके पास साइजिंग है आप इसी तरीके से
अंडर जो है वो करोगे, लाइक इसका साइज आ रहा है 42 KB, इसका साइज आ रहा है 224 KB, और इसका साइज था 63 KB। तो आपने ओरिजिनल से रिड्यूस करके साइज को क्या ले आए हैं, 42 KB। तो आपने साइज जो इमेज को अपलोड करना है, अगर मैं इसको अभी ओपन कर लूँ 42 KB इमेज को, तो एज सच कोई डिफरेंस इमेज में नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है। तो आपने क्या काम करना है, आपने फाइल के साइज को कम करना है। आप यहाँ से भी फाइल के साइज को कम कर सकते हैं, आप फोटोशॉप से भी डायरेक्ट फाइल साइज को कम कर सकते हैं, ठीक है। इमेज को डालेंगे और उसके साइज को कम कर लेंगे। आपने जितनी भी इमेजेस लगानी है, जितनी भी वीडियोस लगानी है, उनके साइज को इसी तरीके से रिड्यूस करना है एंड देन आपने इमेज को अपलोड करना है। उससे क्या होगा, आपके जो आपके पेज का साइज है वो ज़्यादा नहीं होगा और आपकी लोडिंग स्पीड जो है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऑन पेज एसईओ का एक ये भी चेकलिस्ट है कि आपकी जो इमेज है, इमेज का साइज क्या होना चाहिए, 50 KB से लेस होना चाहिए, ताकि आपके पास, और आप पेज को टोटल 20 MB के अंदर अंदर रखोगे ताकि आपका जो पेज का साइज है वो ज़्यादा ना और लोडिंग स्पीड इफेक्ट ना, स्पेशली फॉर एन ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट के केसेस में स्पेशली क्योंकि ज़्यादा इमेजेस होती हैं, तो हम इमेजेस को ही क्या करते हैं, मतलब साइज कम करते हैं ताकि हमारी जो है ना वो लोडिंग स्पीड इफेक्ट ना हो, वहीं से आपकी साइट बूस्ट करती है। अच्छा, बैकग्राउंड का भी, सबका हर चीज़, जो भी इमेज लगा रहे हो वो मैटर नहीं करता, इधर इट इज़ फीचर्ड इमेज, इधर इट इज़ बैकग्राउंड इमेज, इधर इट इज़ लोगो, जो भी इमेज आप लगा रहे हो सबका साइज आप कम करोगे जितनी भी इमेजेस आपने लगाई हैं। फिर आपके लोगो भी, बेशक उसका भी साइज कम करें, वो प्लस पॉइंट है, जितनी भी इमेजेस आप साइड पे लगा रहे हो वो लोडिंग स्पीड इफेक्ट नहीं करेगी। अच्छा, अभी हमने ये देखा कि हमारे पास चेक लिस्ट क्या थी, ठीक है, हमने वो देख ली। ऑन पेज एसईओ हमने की थ्रू योस्ट एसईओ, थ्रू रैंक मैथ, समझ आ गई। हमने दोनों की थ्रू देखा कि एसईओ किस तरीके से हम करते हैं। अब आती है बात आपकी कंटेंट हब्स की। कंटेंट हब्स फॉर बेटर एसईओ, इट इज ऑल्सो ऑन पेज एसईओ टेक्निक। कंटेंट हब्स फॉर बेटर एसईओ क्या चीज़ है, कंटेंट हब्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। कंटेंट हाउस फॉर बेटर एसईओ के अंदर क्या होता है, हम एक पिलर पोस्ट बनाते हैं। जब भी आपके पास कंटेंट हब्स की बात आएगी तो वहां पे पिलर पोस्ट की बात आएगी। और पिलर पोस्ट क्या होती है, पिलर पोस्ट आपका इन डेप्थ कंटेंट होता है। इन डेप्थ कंटेंट का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक आपने जो है वो ब्लॉग बनाया, ठीक है, जो कि है आपके शूज के रिलेटेड। एक आपने ब्लॉग बनाया जो कि आपके कमीज शलवार के रिलेटेड है। एक आपने बनाया जो पैंट शर्ट रिलेटेड है। आप तीनों को कंबाइन अगर क्रिएट करके एक इन डेप्थ कंटेंट क्रिएट करते हो तो इन डेप्थ कंटेंट के अंदर शूज भी आ जाएंगे, आपके ड्रेसेस भी आ जाएंगे, दोनों जो हमने बात की ईस्टर्न वेस्टर्न, समझ आ गई। तो हम इन डेप्थ कंटेंट का मतलब ये होता है कि हम डिटेल्ड कंटेंट बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, बेसिकली हम पिलर पोस्ट बनाते क्यों है, पिलर पोस्ट लिंक बैक करती है हमारी बाकी पोस्ट को। इसकी मिसाल ऐसे कि अगर आपने 10 पोस्ट बनाई है अपने उसमें लैपटॉप में या अपने अपनी साइट में, ठीक है, 10 पोस्ट क्रिएट किए हैं, तो आप उन 10 पोस्ट के लिए एक ही सिंगल पोस्ट क्रिएट करोगे जिसके अंदर उन 10 पोस्ट का कंटेंट आ जाएगा। तो वो आपकी पिलर पोस्ट है। और गूगल क्या करता है, गूगल जो है वो पिलर पोस्ट को जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन देता है। गूगल के अंदर पिलर पोस्ट आपकी अच्छी पोजीशन गेट करती है। और पिलर पोस्ट जो है वो आप पिलर पोस्ट को लिंक दोगे फ्रॉम योर होम पेज, मीन्स कि आपकी जो पिलर पोस्ट होगी आप पिलर पोस्ट का लिंक डालोगे अपने होम पेज के ऊपर। अगर क्योंकि आपका जो होम पेज है वो जल्दी रैंक हो जाता है कंपैरेटिव टू बाकी अदर पेजेस, क्योंकि आपका वो मेन यूआरएल है और मेन यूआरएल आपका होम पेज होता है ना। बाकी पेजेस को रैंक करना इंडिविजुअली वो एक अलग टेक्निक है। तो होम पेज बाकियों के कंपैरेटिव जल्दी रैंक हो जाता है। तो जब होम पेज रैंक हो जाता है जल्दी, तो उस केसेस में हम क्या काम करेंगे, हम होम पेज के अंदर पिलर पोस्ट का लिंक देंगे। इससे फायदा क्या होगा कि आपकी जो बंदा आपकी पिलर पोस्ट पे जाएगा ऑटोमेटिकली वो आपकी बाकी सारी पोस्ट को भी क्या कर लेगा, गेट कर लेगा, ठीक है। तो इसकी मिसाल कैसी है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर नीचे आ जाऊँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि यहाँ पे एक कैमरा एग्जाम्पल है जिसमें मैंने नीचे कुछ मेरी वेबसाइट है जो कि कैमरा लिस्ट है, यानी कि उसमें लिस्ट ऑफ कैमराज हैं जो कि मेंशन्ड है। तो उस केसेस में मैंने क्या काम किया है, मैंने सबसे पहले यहाँ पे आके ले लिया है कैनन G7X Mark II रिव्यू। ये मैंने एक पोस्ट बनाई, मेरी एक पोस्ट का टाइटल ये था
मेरी दूसरी पोस्ट का टाइटल क्या था? सोनी अल्फा। तीसरी का था ये, चौथी का ये था, पांचवी का ये था। मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने इनकी कैटेगरीज बनाई। अब ये भी कैनन G7X है, ये कैनन M6 है, कैनन 80D है, ये तीनों कैनन कैमराज हैं। तो मैंने क्या कैटेगरी बनाई? कैनन कैमराज की। कैनन कैमरा की कैटेगरी के अंदर ये तीनों पोस्ट आ जाएंगी। देन मैंने क्या बनाई, एक सोनी अल्फा की कैटेगरी बनाई, सोनी अल्फा कैमरा, उसके अंदर ये सोनी अल्फा वाली पोस्ट आ गई। थर्ड में मैंने बनाया पैनासोनिक कैमराज, पैनासोनिक कैमरा के अंदर ये कैटेगरी आ गई। मीन्स मेरी तीन कैटेगरीज बनाई सबसे पहले। मेरी दो जो कैटेगरीज थी उनमें एक एक पोस्ट आई है और मेरी एक कैटेगरी के अंदर तीन पोस्ट आ गई हैं। जब मैंने कैटेगरी बना दी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये सारी की सारी पोस्ट जो है, इन सब की सब पोस्ट के लिए आप एक मेन पोस्ट बनाओगे विच विल बी योर पिलर पोस्ट। आप पिलर पोस्ट का टाइटल ऐसा रखोगे जो कि इन सारी की सारी पोस्ट को डिफाइन करा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 5 बेस्ट व्लॉगिंग कैमराज विद फ्लिप स्क्रीन, तो ये सारे व्लॉगिंग कैमराज हैं विद फ्लिप स्क्रीन, और ये 5 मैंने कहा बेस्ट कैमराज हैं, तो मैंने पांचों के लिए एक मेन पिलर पोस्ट बना दी। अब अगर कोई बंदा आपकी इस पोस्ट के ऊपर जाता है तो वो ऑटोमेटिकली किस पे चला जाएगा, इन सारी पोस्ट पे। क्यों? क्योंकि आप इन सारी की सारी पोस्ट का लिंक दोगे अपनी इस पोस्ट के अंदर। समझ आ गई? तो मीन्स कि जो आपकी पिलर पोस्ट को एक्सेस कर रहा है वो ऑटोमेटिकली आपकी बाकी पोस्ट को भी क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। अभी अगर हम इसको क्रिएट करें तो हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ लेट्स से कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये आपकी पोस्ट है। इन पोस्ट के लिए आप क्या बनाओगे, कैटेगरीज बनाओगे। अभी भी जो आपने पोस्ट बनाई होगी मेनली उसमें कैटेगरी नहीं बनाई होगी, मुझे यकीन है। पोस्ट में आप आएंगे, पोस्ट में आके आप बनाएंगे कैटेगरीज। सॉरी, ओके, मैंने कहा कि कैनन कैमरा, कैनन कैमराज आ गया, यहाँ पे आ गया कैनन कैमराज। ठीक है, ये मैंने स्लग दे दिया, यूआरएल दे दिया। नीचे आगे ऐड करेंगे कैटेगरी। देन हमारे पास आ गया सोनी अल्फा कैमरास। ठीक है, थर्ड पे आपके पास आ गया पैनासोनिक कैमरास। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने दे दिया पैनासोनिक, ऐड करेंगे कैटेगरी। मैंने तीन कैटेगरी बना दी। अब मैं आ जाऊंगी, ऐड करूंगी एक पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट। टाइटल देना है। पहली मेरी पोस्ट जो थी उसका टाइटल था कैनन G7X Mark II रिव्यू। मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आके क्या दे दिया, ये टाइटल दे दिया। अब ये पोस्ट किस कैटेगरी में आएगी, जी क्लास, कैनन कैमराज में आएगी ना। सो रहे हैं आप लोग, कैनन की कैटेगरी में आएगी क्योंकि ये कैनन कैमराज हैं। इसको करेंगे पब्लिश। ये मैंने एक पोस्ट बना दी। अभी मैं कंटेंट मेंशन नहीं करी, मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। आप लोगों ने कंटेंट क्रिएट करके अच्छे तरीके से बना के लेकर आनी है पोस्ट।
बना दिया, बैक जाएंगे। यहाँ पे आ जाए हम और सोनी अल्फा ये कॉपी करेंगे। आप लोगों ने मुझे आइडियाज़ भी देने हैं कि अगर इन केस, सॉरी मैं कैटेगरीज में आ गई हूँ, ऐड करनी पोस्ट, कि अगर हम एक ब्लॉगिंग साइट बनाएं जो ब्लॉग्स जिसमें मेंशन हो, तो हम किस किस्म के ब्लॉग्स लिख सकते हैं जो कि रैंक करें, जिनका मार्केट में कंपटीशन नहीं है और वो ब्लॉग्स अच्छे लिखे जा सकते हैं। ये आइडिया आप लोगों ने मुझे देना है नेक्स्ट क्लास में। समझ आ गई? सोनी अल्फा आ गया, यहाँ पे आ जाएगा सोनी अल्फा कैमरास, ये इस कैटेगरी में आएगा, सोनी अल्फा की। इसको पब्लिश कर देंगे। ठीक हो गया, फिर हम करेंगे ऐड न्यू पोस्ट। थर्ड पे फिर कैनन कैमराज आ गया। जी, ये किस कैटेगरी में आएगा? कैनन कैमराज। पब्लिश कर देंगे। फिर ऐड करेंगे न्यू पोस्ट। सही। अच्छा, ये किस में आएगा? ये भी कैनन कैमराज में। पब्लिश कर देंगे। फिर ऐड करेंगे पोस्ट। ये किस में आएगा? पैनासोनिक में। ये पैनासोनिक कैमराज। ये आपके पास आ गई पोस्ट। मैं बैक आ जाती हूँ और हम चेक कर लेते हैं। पोस्ट पे आ जाते हैं। अभी मैंने क्या काम किया? मैंने पैनासोनिक कैमरास के एक पोस्ट बनाई है जिसको इस कैटेगरी में रखा है। मैंने कैनन कैमरास की 3 पोस्ट बनाई है जिनको कैनन कैमरास में रखा है, और एक सोनी अल्फा की बनाई है जिसको सोनी अल्फा में रखा है। ये मेरी पहले की बनी हुई थी 2 पोस्ट, इनको रहने दें। तो मैंने ये पोस्ट बनाई। अब ये 5 पोस्ट तो सिंपल आप अभी तक पढ़ चुके हैं। आपने पोस्ट बनाई, उसको उसकी कैटेगरी में रखा। अब आपके पास पिलर पोस्ट क्या चीज़ है? पिलर पोस्ट ये चीज़ है कि मैंने इन पांचों के लिए एक ऐसा टाइटल बनाना है अपनी पिलर पोस्ट का कि जो इंडिकेट करे इन पांचों को। तो मैंने उसके लिए बना दिया ये टाइटल। तो मैं आऊंगी और एक न्यू पोस्ट बनाऊंगी। यहाँ आके मैं इसका टाइटल रख लूंगी, ये मेरी पिलर पोस्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, पिलर पोस्ट में अब मैं क्या करूंगी? कॉपी करूंगी, हेडिंग का सेक्शन लूंगी। अच्छा, यहाँ पे आके आप दोगे ये मेरी एक हेडिंग आ गई। ये मेरी दूसरी हेडिंग। ये मेरी तीसरी हेडिंग।
चौथी हेडिंग हुई है मेरी। 5वीं हेडिंग। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक बनाई अपनी पिलर पोस्ट, जिसके अंदर मैंने पांचों की पांचों हेडिंग दे दी। ये सारी की सारी H2 में से हैं, क्योंकि सारी किस में आ रही हैं, इस पिलर पोस्ट के अंदर आ रही हैं। अब मैं करूँगी क्या, मैं यहाँ पे आके, यहाँ पे आप जब रैंक मैथ करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन भी आता है, दिस पोस्ट इज पिलर कंटेंट। आप इसको चेक कर दोगे, ये मेरा क्या है, पिलर कंटेंट है। समझ आ गई। अब आपने करना है क्या, इसको पब्लिश कर दो। अब अगर कोई बंदा यहाँ पे आता है, उसको फायदा क्या होगा, अगर मैं अपनी वेबसाइट पे चली जाऊँ, सबसे पहला है मेरे पास कैनन G7X Mark II रिव्यू। कैनन G7X Mark II रिव्यू, ये रहा। ठीक हो गया। इसको मैं क्या कर लूँगी, व्यू कर लूँगी। ये रहा मेरा लिंक, इसको कॉपी किया और यहाँ आके आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे आके इसको लिंक बना देंगे इसका, और इसको कर दिया सबमिट। तो अब ये लिंक बन गया है। समझ आ गई। इसी तरह सोनी अल्फा जो है वो ये रहा, इसको कर लेंगे हम व्यू। ये लिंक हम लेंगे और यहाँ आके दे देंगे सोनी अल्फा को, सबमिट करेंगे। इसी तरह जो जो पोस्ट है वो मैं सारी नहीं करी, आप लोगों को पता है, ठीक है। आप लोगों ने ये करना है कि सबके ऊपर लिंक दे देने हैं। अब आपने क्या काम करना है, ये आपकी पिलर पोस्ट है, आपने अपडेट कर दिया पोस्ट को, बैक जाएंगे, ये रही आपकी पिलर पोस्ट। आपने पिलर पोस्ट को व्यू करना है। अब जो पिलर पोस्ट का लिंक है वो ये रहा। आपने ये पिलर पोस्ट को लिंक देना है अपने होम पेज से। होम पेज अभी फिल वक्त आपका क्या है, सैम्पल पेज है, क्योंकि मैंने सेटिंग तो की नहीं है वेबसाइट की। तो अभी आपको होम पेज पे ये नज़र आ रहे हैं पेज, ये सैम्पल पेज जो भी है। सैम्पल पेज को एडिट कर लेती हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिंक दे देती हूँ। आपको पता है आप एक सूटेबल जगह पे दोगे लिंक, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे दे देती हूँ, आपने होम पेज के ऊपर लिंक आके देना है अपनी पिलर पोस्ट का। इसको सबमिट करेंगे और अपडेट करेंगे। अब आपके होम पेज के ऊपर क्या चला गया है, पिलर पोस्ट का लिंक चला गया। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, अपडेट हो गया, इसको रीलोड कर लूँ, ये रहा साइट नेविगेशन, नजर आया। आपने जैसे ही क्लिक किया, ये आपकी पिलर पोस्ट है। आपका जो भी होम पेज होगा, आप होम पेज से क्या करोगे, पिलर पोस्ट को लिंक दोगे और पिलर पोस्ट आप क्या बनाओगे, इन डेप्थ कंटेंट बनाओगे। तो जो बंदा भी आपकी पिलर पोस्ट पे जाएगा, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, आपकी सारी पोस्ट के ऊपर चला जाएगा। तो आपको एक एक पोस्ट वो रैंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पिलर पोस्ट को ही आप रैंक करोगे ज्यादा। समझ आ गई। तो ये आपका पिलर पोस्ट होता है, इन डेप्थ कंटेंट होता है, इसको हम कंटेंट हब्स भी बोलते हैं फॉर बेटर एसईओ। तो ये सारी की सारी चीज आपकी ऑन पेज एसईओ के अंदर क्या है, इंक्लूडेड है। समझ आ गई। अब आपके पास जो एक और चीज है वो ये कि वंस यू हैव क्रिएटेड दिस, ठीक है, आपने ये बना ली है, ठीक है, सारी वेबसाइट सब कुछ। इसमें एक चीज आती है, जब आप रैंक मैथ करते हो तब भी योस्ट में भी आपके पास एक चीज मौजूद होती है, और ये दोनों प्लगइन में आती है, दैट इज योर साइट मैप। साइट मैप क्या चीज होती है, साइट मैप सेटिंग्स या साइट मैप, ये वो कह रहा है योर साइट मैप इंडेक्स कैन बी फाउंड हियर। मैं जैसे क्लिक करूंगी, ये मेरे साइट मैप खुल जाएंगे। समझ आ गई। और अगर आपने योस्ट एसईओ प्लगइन किया हुआ है,
ठीक है। तो अगर आपको साइट मैप नहीं भी मिल रही है, इवन अगर आपने रैंक मैप किया तब भी साइट मैप नहीं मिले, सिंपल आप वेबसाइट के साथ आपने प्लग इन किया हुआ, ये लिखोगे साइट मैप इंडेक्स डॉट एक्सएमएल, तो आपको ये मिल जाएंगे। समझ आ गई? फॉर एग्जाम्पल ये मेरी वेबसाइट है, मैं यहाँ पे आगे से लिखूंगी साइट मैप इंडेक्स डॉट एक्सएमएल, तो मुझे मिल जाएंगे, राइट। ये साइट मैप क्या चीज़ है? ये साइट मैप्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ये आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करवाने में हेल्प करते हैं। समझ आ गई? आपकी जो वेबसाइट का कंटेंट होता है ये उसको इंडेक्स करवाते हैं। यहाँ पे आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा होता है आपकी वेबसाइट का, विच इज़ योर पेजेस, विच इज़ योर पोस्ट एंड दैट इज़ योर कैटेगरीज। ये तीनों की तीनों चीज़ें आपके पास यहाँ पे मौजूद होती हैं। तो अगर मैं पोस्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपकी सारी पोस्ट मौजूद होंगी, ये देखें, जो आपने अभी तक बनाई हैं। समझ आ गई? इसी तरह मैं बैक जाती हूँ, यहाँ पे आप जाते हो अपनी कैटेगरी में, तो ये आपको सारी कैटेगरीज जो अभी तक बनाई है सोनी और वो बनाई थी वो शो हो रही हैं। यहाँ पे आप जाओगे अपने पेजेस में, तो अभी ये दो ही पेजेस है मेरे हाथ से, एक पेज है सैम्पल, हाँ सैम्पल पेज और आपका होम पेज है, तो ये आपको शो हो रहा है। आपके पास ये तीनों की तीनों चीज़ें वेबसाइट के अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं, पोस्ट पेजेस कैटेगरी, तो ये तीनों की तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं आपके साइट मैप्स में। वंस यू सबमिटेड योर साइट मैप, तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली गूगल क्या करेगा, आपकी इन पेजेस को या इन पोस्ट को, इन कैटेगरीज को क्या कर लेगा, अपने पास इंडेक्स करवा लेगा। तो साइट मैप आपको इंडेक्स करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि इन साइट मैप्स को हम कैसे सबमिट करते हैं गूगल को, ताकि वो इनको क्या करे, इंडेक्स करे। एंड हम ये भी देखेंगे कि जो आपके पास रोबोट्स डॉट टी एक्स टी की फाइल होती है वो क्या चीज़ होती है। रोबोट डॉट टी एक्स टी की फाइल भी आपके पास एक मौजूद होती है, जो कि हर वेबसाइट के अंदर मौजूद होती है। ये फाइल क्या काम करती है? इस फाइल के अंदर आपका डाटा मौजूद होता है कि आप क्रॉलर को ये इंफॉर्मेशन देते हो या ये चीज़ बताते हो कि उसने आपकी वेबसाइट के कौन कौन से पेजेस हैं जिनको इंडेक्स करना है। समझ आ गया? तो आपने सारे पेजेस इंडेक्स नहीं करवाने होते, क्योंकि अगर मैं अभी आपको फोल्डर बता दूं यहाँ पे आके, लेट्स से मैं यहाँ पे चल जाती हूँ सी में, जैम्प में, एच टी डॉक्स में, ये हमारी वेबसाइट थी, ये देखें। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्रॉलर के मकसद की नहीं है, जैसे कि ये फाइल हो गई, ये हो गई साइन अप की सेटिंग्स की, मेल की, लॉगिन की। क्रॉलर का इन चीज़ों से लेना देना नहीं है। तो हम क्रॉलर को अपनी जो आपकी रोबोट डॉट टी एक्स टी की फाइल होती है वो आपके क्रॉलर को इन्फॉर्मेशन देती है कि कौन कौन से पेजेस हैं जो उसने क्या करने हैं, इंडेक्स करने हैं। समझ आ गई? तो यहाँ पे अगर मैं आके देखूँ तो यहाँ पे आपके पास जो रोबोट डॉट टी एक्स टी की फाइल होती है वो कुछ इस तरीके से शो होती है। अगर मैं यहाँ पे भी आके लिख दूँ, यहाँ पे हनी शोरी किसी लाइव साइट में शो होगी आपको। फॉर एग्जांपल मैं आ जाती हूँ, शीशो पे ले लेते हैं, समझ आ गई? तो ये आपके पास ये आती है रोबोट डॉट टी एक्स टी की फाइल। ये क्या करती है, ये यूजर एजेंट बताती है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिक, इसका मतलब ये है कि सारा कुछ जो है वो इंडेक्स कर दो। समझ आ गया? तो दिस फॉर्मेट इज नॉट करेक्ट। आप उसको डिस अलाउ करो कि एडमिन को ना करो और अलाउ करो कि इसको कर लो, ये गलत है। ठीक है? आपके पास साइड मैप, तो ये जो फाइल होती है ये आपके पास बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आप गूगल को दे रहे हो, क्रॉलर को दे रहे हो एक्चुअली, कि उसने क्या इंडेक्स करना है और क्या इंडेक्स नहीं करना है। समझ आ गया? तो वो कह रहे हैं सारा कुछ इंडेक्स कर लो, उसमें फजूल प्लगइन्स और एक्स्ट्रा भी चीज़ें आती हैं। हमने इस फाइल को रिप्लेस करना है ऐसी फाइल के साथ जिसमें हम गूगल को इंस्ट्रक्शन देंगे और बताएंगे कि उसने क्या करना है इंडेक्स और क्या नहीं करना है। तो मेरे पास यहाँ पे एक फाइल पड़ी हुई होगी रोबोट डॉट टी एक्स टी की, यार यहाँ पे कहीं पे पड़ी हुई है, मुझे ये नहीं पता कि कहाँ है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसमें आपको मैं ये भी बता दूंगी कि इंस्ट्रक्शंस आपने किस तरीके से
पास करनी है। लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, मैं आप लोगों से क्विज में पूछ भी सकती हूँ, साइट मैप और रोबोट.txt में क्या डिफरेंस है। तो जो साइट मैप्स होते हैं वो आपकी वेबसाइट को क्या करवाते हैं, इंडेक्स करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और आपके उस आपकी पोस्ट, आपके पेजेस, आपकी कैटेगरीज आपकी साइट मैप में मौजूद होती हैं। रोबोट और टीएक्सटी क्या करती है, क्रॉलर को इंस्ट्रक्शन देती है कि कौन कौन से पेजेस को उसने इंडेक्स करना है, समझ आ गई है, कौन से नहीं, यानी कि गूगल को इंस्ट्रक्शन देगी कि वो बताए कि क्रॉलर ने कौन कौन से पेजेस जो है वो इंडेक्स करने हैं। तो ये दोनों में मेनली डिफरेंस होता है। ये दोनों हम सबमिट करेंगे इंशाल्लाह, या करेंगे काम नेक्स्ट क्लास में कि हमने अपने डाटा को कैसे सबमिट करना है टू सर्च कंसोल एंड बीम वेब मास्टर टूल, ताकि हम परफॉर्मेंस चेक कर सकें। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हमने ऑन पेज एसईओ कंप्लीट कर ली, हमने कीवर्ड रिसर्च कर लिया, हमने पहले तो कीवर्ड्स देखे कैसे फाइंड करते हैं, फिर हमने देखा ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि ये जो साइट है हम इसको कैसे सबमिट करेंगे और इसको सबमिट करने की वजह क्या है, ताकि हम क्या चेक कर सके, परफॉर्मेंस चेक कर सके वेबसाइट की, कि वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है। अब समझ आ गई। तो हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं और कहाँ देखते हैं कि कितने व्यूज आए हैं, कितने इंप्रेशन आए हैं साइट पे, साइट कैसा परफॉर्म कर रही है। अच्छा, आप लोगों का टास्क क्या है, मैंने तो बंद ही कर दिया है।